उत्तराखंड एक्सप्रेस में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। देहरादून नगर निगम में कल से शुरू हुआ बवाल थमता नजर नहीं आ रहा। अब से थोड़ी देर पहले कांग्रेसी नेता धरने पर बैठ गए। कांग्रेस प्रत्याशी का नामांकन रद्द होने पर धरने पर कांग्रेस नेता बैठ गए। भगत सिंह कॉलोनी वार्ड। अरे अगर आप किसी को पसंद नहीं करते हो तो भाई चुनाव के मैदान में जाइए ना, उसे हराइए। देश का लोकतंत्र ये कहता है कि इस लोकतंत्र में प्रत्येक व्यक्ति को चुनाव लड़ने का अधिकार है और हमारे साथियों को चुनाव लड़ने का अधिकार है। अब हमारे साथी अगर चुनाव में ये किस पढ़ रहे हैं या चुनाव जीतने का काम कर रहे हैं तो उनको जो है इस तरीके से प्रताड़ित किया जाए, उनका नामांकन जो है जबरदस्ती राजनीतिक दबाव में निरस्त किया जाए तो ये कदापि और किच्छा विधानसभा के अंतर्गत नगला नगरपालिका की सीट पर राजनीतिक लड़ाई ने दूसरा ही रंग ले लिया है। किच्छा से कांग्रेस विधायक तिलक राज बेहड़ ने बड़ा आरोप लगाया। कांग्रेस विधायक का कहना है कि जिस निर्दलीय कैंडिडेट को कांग्रेस समर्थन दे रही है उसको बीजेपी ने अपने कब्जे में ले लिया है। दरअसल नगला सीट पर बीजेपी के पूर्व विधायक राजेश शुक्ला के रिश्तेदार सचिन शुक्ला और कांग्रेस के हरिओम आखिरी दिन अपना पर्चा वापस भी ले सकते हैं। नैनीताल में पर्यटकों को खुलेआम हुक्का सुलगाना महंगा पड़ गया। नए साल के पहले दिन पर्यटक मौज मस्ती करने आए तो भीड़ भाड़ वाले इलाके में हुक्के पर रील बनाने लग गए, जिसके बाद ये जब फ्लैट्स मैदान में पहुंचे तो लोगों ने इनका विरोध किया और पुलिस को जानकारी दी। मौके पर पुलिस पहुंची, 2 लोगों को हुक्के के साथ पकड़ लिया जबकि 5 भाग निकले। बाद में इनको भी बैंड स्टैंड को सुरक्षित निकाल दिया गया है। भारी बर्फबारी के बाद सड़क मार्ग बाधित होने की वजह से सभी लोग घाटी में फंसे हुए थे। 27 फरवरी को ये घाटी में घूमने के लिए गए थे। आईटीबीपी की टीम ने पैदल रास्ते से इन्हें सुरक्षित स्थान पर निकाल दिया है और ऋषिकेश के लिए भेज दिया गया है। प्रशासन ने सभी को सकुशल चारों पर्यटकों को ऋषिकेश भेज दिया है, जबकि अभी तक वहां पर भारी बर्फबारी की वजह से घाटी में ही टीम फंसी हुई है। बाद में रेस्क्यू किया जाएगा जब पूरी बर्फ वहां हट जाएगी। और बद्रीनाथ धाम से बड़ी खबर, यहां 50 से ज्यादा कर्मचारी फंस गए हैं। ये सभी मास्टर प्लान का काम करने वाली कंपनी के कर्मचारी हैं। बर्फबारी के बाद फरवरी महीने तक मास्टर प्लान का काम बंद किया गया। इसके बाद अचानक हुई बर्फबारी के बाद ये सभी धाम में ही फंस गए। हनुमान चट्टी से लेकर बद्रीनाथ धाम तक मार्ग बंद होने से ये सभी कर्मचारी फंसे हैं। साल 2024 उत्तराखंड के लिए कई मायनों में खास रहा, लेकिन अब 2025 उत्तराखंड का रजत जयंती वर्ष है, जिस पर सरकार ने कुछ खास गोल फिक्स किए हैं। इस साल उत्तराखंड को कई सौगातें मिलने जा रही हैं। इस साल पहली बार उत्तराखंड राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करने जा रहा है। इस साल राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा। उम्मीद है इसी महीने लागू हो जाएगा। इस साल बजट सत्र में उपलब्धि भरा साल था और 2025 हमारे लिए बहुत ही अवसर का साल है। एक तो सबसे पहले राज्य के अंदर 2025 में राष्ट्रीय खेल हो रहे हैं, उसकी मेजबानी उत्तराखंड राज्य को मिली है, देवभूमि के लोगों को मिली है और साथ ही साथ हम 25वें साल में प्रवेश कर रहे हैं। ये रजतोत्सव हमारा ये भी उपलब्धियों भरा रहेगा और नए कीर्तिमान स्थापित करेगा, क्योंकि उत्तराखंड 25 साल का हो गया है। हर क्षेत्र में राज्य का रजत जयंती वर्ष भी है और यह वर्ष उत्तराखंड राज्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और आशाओं भरा वर्ष होगा, जहां इस वर्ष में यूसीसी और भू कानून जैसे ऐतिहासिक कानून राज्य में लागू होंगे। वहीं विकास की दृष्टि से अनेकों महत्वाकांक्षी योजनाएं धरातल पर उतरेंगी। सीएम धामी भी कह चुके हैं कि रजत जयंती वर्ष में हमें नए कीर्तिमान स्थापित करने हैं, जिसकी शुरुआत भी जनवरी से हो जाएगी। रुद्रप्रयाग नगरपालिका चुनाव में कांग्रेस के लिए बागी संतोष रावत ने मुसीबतें खड़ी कर दी हैं। हालांकि कांग्रेस प्रत्याशी दीपक भंडारी के साथ संगठन एकजुट दिख रहा है, लेकिन बागी संतोष रावत के चुनाव में उतरने से सीधे कांग्रेस को ही नुकसान होता दिख रहा है। संतोष के साथ कई कांग्रेसी भी खुलेआम प्रचार में जुट गए हैं, जबकि पार्टी का कहना है कि बागी से किसी तरह कोई नुकसान नहीं होगा। संतोष रावत के समर्थकों का कहना है कि जिन्हें टिकट मिला है खुद वो भी यहाँ सक्रिय नहीं थे। टिकट दिया है वो कोई ऐसा लगता है जैसे रेलवे के प्लेटफॉर्म का टिकट दिया हो, बाहर आके फेंक दिया जाएगा।
रामनगर से बीजेपी के लिए एक अच्छी खबर आई है। गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी के प्रयास से निकाय चुनाव में पहले पार्टी में बगावत के सुर थम गए हैं। रामनगर पहुंचे अनिल बलूनी ने बाकी गणेश रावत और भावना भट्ट से मुलाकात की। दोनों ने अनिल बलूनी से मुलाकात के बाद अपना नामांकन वापस लेने की घोषणा की। भूपेंद्र खाती को भी अनिल बलूनी ने मना लिया है। इससे रामनगर में निकाय चुनाव में बीजेपी संगठन ने अपने विधायकों, मंत्रियों और सांसदों पर निकाय जिताने की जिम्मेदारी सौंप दी है, तो कांग्रेस इस बीजेपी की घबराहट इसे बता रखी है। देखिए रिपोर्ट। निकाय चुनाव के लिए बीजेपी ने एक नया फॉर्मूला सेट किया है, जिसमें 47 विधायक विधायकी का चुनाव हार चुके 23 विधायक प्रत्याशी 8 साल रेखा आर्य, मोहन सिंह मेहरा और महेश जीना की विधानसभा में कोई निकाय नहीं है। पार्टी ने नजदीकी विधानसभा के निकाय में इनकी भी तैनाती कर दी है। हमने अपने सभी विधायकों को अपने अपने क्षेत्र में चुनाव में लगने के लिए जो है निर्देशित किया है। 4 माननीय विधायक हमारे ऐसे हैं जिनके क्षेत्र में कोई भी नगर निकाय नहीं है और माननीय सांसदगण भी हैं। उनसे भी हमने यही अनुरोध किया है कि अपने अपने उनके लोकसभा क्षेत्र के भीतर कार्यकाल में निकायों में कुछ काम नहीं हुए हैं। हार के डर से बीजेपी ने अब मंत्री और विधायक चुनाव में लगा दिए हैं। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी जानती है कि निकायों में विकास के कोई भी काम नहीं हुए हैं। आप ड्रेनेज का सिस्टम देख लीजिए, साफ सफाई की व्यवस्था देख लीजिए, स्ट्रीट लाइटें देखिए, नालियां देखिए, पार्कों की स्थिति देखिए, सब चरमराई हुई है। जनता का आक्रोश और इसी से भयभीत होकर के बार बार चुनाव टालने का काम कर रही थी और अब देखिए कि तो विधायकी के रिपोर्ट कार्ड पर संगठन की कलम भी चल सकती है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नौप्रभात की रिपोर्ट। हल्द्वानी में बीजेपी ने इस बार प्रत्याशी गजराज सिंह बिष्ट को चुनावी मैदान में उतारा, लेकिन कांग्रेस इसी बात को लेकर बीजेपी को घेर रही है कि सिटिंग मेयर का टिकट क्यों काटा गया। देखिए रिपोर्ट। हल्द्वानी में इन दिनों नगर निकाय चुनाव की हलचल तेज है। मेयर का उन्होंने टिकट काटा। राजनीतिक तौर पे अगर मैं बात करूं तो मेरे हिसाब से राजनीतिक तौर पे अन्याय हुआ है एक व्यक्ति के साथ, और साथ ही साथ जो अंतरकलह उनकी है वो भी बाहर निकल कर आई। पहली बारी भारतीय जनता पार्टी में इतनी अंतरकलह हमने देखी, इसका फायदा मिला। चर्चा होने लगी, पहला नाम नगर निगम हल्द्वानी का था और उस पर चर्चा हुई तो किसी मेंबर ने उसका विरोध नहीं किया और 1 मिनट में जो है सबने ओके करके उसको पास करके स्वीकृति दे दी। ये उनको मेयर बनना था। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी प्रदेशवासियों को नए साल 2025 की शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री ने सभी को सुख, शांति और समृद्धि की कामना की। मुख्यमंत्री ने कहा, उत्तराखंड गठन के 25वें साल को हम देवभूमि रजत जयंती वर्ष के रूप में मना। उपलब्धि भरा साल था और 2025 हमारे लिए बहुत ही अवसर का साल है। एक तो सबसे पहले राज्य के अंदर 2025 में राष्ट्रीय खेल हो रहे हैं, उसकी मेजबानी उत्तराखंड राज्य को मिली है, देवभूमि के लोगों को मिली है और साथ ही साथ हम 25वें साल में प्रवेश कर रहे हैं। ये रजतोत्सव हमारा ये भी उपलब्धियों भरा रहेगा। और गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी ने भी राज्यवासियों को नए साल मूल गांव के बूथ पर स्थानांतरित करने का संकल्प है। और नैनीताल में देश भर के पर्यटकों ने नए साल की शुरुआत मंदिरों से की। नैनीताल के नैना देवी शक्तिपीठ और कैची धाम के मंदिरों में आज सुबह से ही तांता लगा रहा। भक्तों का साल 2024 को अलविदा कर पर्यटकों ने आज नैनीताल जैसे खूबसूरत शहर से नए साल के आगाज किए हैं। नए साल पर मंदिरों में कैसे दर्शन पूजन करने के लिए लंबी कतारें लगाई हैं श्रद्धालुओं ने। देख सकते हैं आप तस्वीरों में, पूजा पाठ करके नए साल का आगाज करते लोग। हरिद्वार में हर की पैड़ी पर नए साल की सुबह लोगों में उत्साह भरती नजर आई। बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं गंगा आरती में शामिल होने के लिए। उसके बाद गंगा में डुबकी लगाकर सैलानियों ने भगवान नरसिंह नवदुर्गा के दर्शन भी किए।
तो नए साल के पहले दिन पहाड़ों में काफ़ी रौनक देखने को मिल रही है। सभी हिल स्टेशंस पर भारी संख्या में सैलानी नए साल के मौके पर पहुंचे। चमोली के औली में पिछले दिनों हुई बर्फबारी के बाद मौसम भी सुहावना है, जिसका मजा लेने के लिए पर्यटक औली पहुंचे हुए हैं। उत्तरकाशी में नए साल पर पर्यटक स्थल हर्षिल, दयारा, केदारकांठा में पर्यटक काफी संख्या में पहुंचे हैं। यहां करीब 5000 से ज्यादा पर्यटक पहुंचे हैं। देर रात तक पर्यटक झूमते नजर आए और नए साल के जश्न में डूबे नजर आए। नए साल के पहले दिन भी सैलानी बर्फ में खेलते और मजे करते नजर आए। से देश भर से आए पर्यटकों को 8 किलोमीटर का सफर पैदल ही करना पड़ा। हालांकि बाद में कुछ बसों को शटल सेवा के तौर पर लगाया गया। बागेश्वर के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल कौसानी में इस बार नए साल का जश्न खास रहा। दूर दराज से आए पर्यटकों ने यहां के शानदार नज़ारों और शांत वातावरण का भरपूर आनंद लिया। दूर दराज से श्रद्धालु मंदिर पहुंचे। इस दौरान भारी भीड़ को देखते हुए पुलिस और मंदिर प्रशासन की ओर से व्यवस्था की गई थी। तो नए साल के पहले दिन उत्तरकाशी के दयारा में भी बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचे हैं और ड्रोन से ली गई तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह बर्फ पर टेंट लगाकर पर्यटक नए साल का लुत्फ उठाने दयारा बुग्याल पहुंचे। पर्यटक यहां बलौट थराली में एक दिन पहले ही भारी बर्फबारी हुई थी और बर्फ के बीच लोगों ने नए साल को एंजॉय किया। पर्यटक इस खूबसूरत वादियों में बड़े खुश नजर आए। बड़ी संख्या में पर्यटकों को देखकर प्रशासन भी काफी उत्साहित नजर आया। इसमें काफी पर्यटक हर्षिल वैली, दयारा बुग्याल, केदारकांठा, ये 3-4 जो हमारी फेमस यहाँ के जो ट्रैक रूट्स हैं जहाँ काफी बर्फ पड़ती है। सारी शुभकामनाएं, सभी को बधाई नव वर्ष की, और मां गंगा से प्रार्थना करते हैं कि सभी स्वस्थ रहें, आरोग्य रहें, प्रसन्न रहें। और आज जो है जनवरी का पहला दिन है और यहाँ पर जो है काफी पर्यटक आए हैं, काफी यात्री आए हुए हैं। राष्ट्रीय खेलों की मशाल पिथौरागढ़ पहुंच गई है। इस मौके पर स्पोर्ट्स स्टेडियम में रैली का आयोजन किया गया। रैली में अधिकारियों के साथ खिलाड़ियों ने भी भाग लिया। मशाल को जिले के विभिन्न इलाकों में ले जाया गया और लोगों को खेल के प्रति जागरूक किया। सीमा तक, गुंजी तक लेके जा रहे हैं। यहाँ पर ITBP, आर्मी, SSB और अन्य जो क्षेत्रीय ग्रामीणों के द्वारा इसका स्वागत किया जाएगा। तो पहाड़ में जहां कभी कभी संतरा, नींबू और मौसमी जैसे पारंपरिक फलों की बहार हुआ करती थी, आज वहां इन पेड़ों का अस्तित्व खतरे में आ गया है। एक रिपोर्ट लगातार मिल रही है कि सूखते पेड़ और नई खेती तकनीकों की अनदेखी ने इन फलों को विलुप्त के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है। की आय प्रभावित हो रही है, बल्कि यह बागेश्वर की पारंपरिक खेती और पहचान पर भी असर डाल रहा है। यहाँ के पारंपरिक फल थे, खासकर जो संतरा, नींबू और माल्टा थे, उनके उत्पादन में दिनों दिन कमी आती जा रही है। मगर जो पारंपरिक फल है वो बिल्कुल यानी कम होते जा रहे हैं। इस ओर सरकार को भी ध्यान देने की आवश्यकता है। चार नारिंग बहुत लगते थे यहाँ, अब तो आग इसका दोष ग्लोबल वार्मिंग पर मर रहा है। प्रॉब्लम देखने में आ रही है वह माल्टा और संतरा में है। जहाँ तक हम संतरा की बात करें तो संतरा में, या जिसको हम नारंगी हम पहाड़ों में कहा करते थे, जो यहाँ की स्पीसीज थी, ग्लोबल वार्मिंग के कारण और मुख्यतः लोगों द्वारा अपने बागानों की अच्छे से देखभाल न करने के कारण उसमें प्रोडक्शन में और उसके साइज में इश्यू आया हुआ है। पारंपरिक फलों की इस दुर्दशा ने बागेश्वर के किसानों को दुविधा में डाला।